यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि वक्फ की जमीनें वापस ली जाएगी। इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे और निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर सीएम ने हरदोई में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चला जाए। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री के साथ सपा और कांग्रेस भी चुप है। ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत कहती है और सेक्युलरिज्म के नाम पर उन्हें खुली छूट दे रही है। राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित इंटरनल हॉस्पिटल में राजस्थान की पहली अत्याधुनिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़ ने मीडिया को बताया कि करीब 5% आम जनता में हृदय की अनियंत्रित धड़कन की गंभीर बीमारी अरिंजिया के मरीज है। इनमें से 11% पुरुष और 9% महिलाओं की मृत्यु इस बीमारी के कारण हो जाती है। जयपुर में अब नवीनतम तकनीकी से इस बीमारी का सटीक इलाज संभव होगा। इसके लिए राजस्थान में पहली बार इनसाइट एक्स तकनीक आ गई, जो कि दिल की धड़कनों से जुड़ी सबसे जटिल बीमारी की पहचान न केवल सटीकता से करेगी, बल्कि उनका उपचार भी बिना किसी रेडिएशन के और कम समय में और अधिक सफलता के साथ होगा। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एवं हार्ट फेलियर डॉक्टर कुश कुमार भगत ने बताया कि इनसाइट एक्स तकनीक की से अब हम बिना किसी रेडिएशन के 3D मैपिंग कर सकते हैं और खासतौर पर गर्भवती महिलाओं में यह तकनीक वरदान बनकर आई है। से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको हम एरिथमियाज बोलते हैं, और अभी इन दिनों एरिथमिया में जो सबसे कॉमन बीमारी उभर के आ रही है उसको एट्रियल फिब्रिलेशन AF बोलते हैं। तो AF का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें 3D मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं तो हम 3D मैपिंग जो हम काफ़ी एक दशक से ज़्यादा से हम यूज़ कर रहे थे, तो अभी जो हमने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज लॉन्च करी है वो 3D मैपिंग का अपग्रेडेड फॉर्म है, जिसके अंदर जो है हमें और ज़्यादा डिटेल में पता लग पाएगा कि हार्ट में करंट की एबनॉर्मलिटी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और इसमें हमें एक्सरे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होगा, सेफ्टी पेशेंट की बढ़ेगी, और एफिकेसी जो हम बर्न करते हैं टिश्यू को उसकी जो एफिकेसी होती है वो इम्प्रूव होएगी। तो इससे रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और सेफ्टी भी रहेगी और समय कम लगेगा प्रोसीजर करने। तो हार्ट की मतलब रिदम को देखती है। अगर उसमें कोई इशू है जिसको हम लोग सब टेक्निकल वर्ड में अरिथमिया बोलते हैं, जो AF के मोड पे भी होती है, VT के मोड पे भी होती है, और इससे जो फ़ायदा होगा इस मशीन से वो डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए बहुत सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेसी को ध्यान में रखते हुए एंड टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ में मशीन ये अव्वल है। और यही हमारा इटर्नल का एक बेंचमार्क रहता है कि एनी न्यू टेक्नोलॉजी हम उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे लॉन्च करें और आप सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। जयपुर में 18 से 20 अप्रैल 2025 को SMC समिट का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। यह कार्यक्रम सॉल्ट माई कॉलेज और मिराकी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। समिट का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और मीट के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि सॉल्ट माई कॉलेज के फाउंडर दक्ष काला ने बताया कि ट्रेडेक्स शैली के टॉक प्लेटफॉर्म, करियर और यूनिवर्सिटी फेयर और हाई एनर्जी कम्युनिटी फेस्ट का एक अनूठा मिश्रण पेश करते हुए MSC समिट 2.0 एक फेस्ट से कहीं ज़्यादा है। ये युवाओं को सशक्त बनाने और समाज में बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। नाम दक्ष काला है और मैं 20-year-old एंटरप्रेन्योर हूँ, और हम लोग सॉल्ट माई कॉलेज एंड मिराकी SMC समिट 2.0 एक इवेंट करवा रहे हैं 18 से 20 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। हमारे मुख्य अतिथि इवेंट में मिस्टर जगदीश चंद्र जी, जो कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर है, वो रहने वाले हैं, एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री प्रेमचंद बैरवा रहने वाले हैं। 18 से 20 3 दिन का इवेंट है, जिसमें 18th हमारा यूथ फेस्टिवल है, जिसमें अमन गुप्ता जो कि बोट के फाउंडर हैं वो इवेंट में मौजूदा रहेंगे एंड हम एक कीनोट सेशन लेंगे बच्चों के सामने। तनीषा मिरवानी, प्रियांशु मोदी, सोनल देवराज जैसे बहुत ही प्रोलिफिक इंडस्ट्री लीडर्स जो कि अपने अपने सेगमेंट में बहुत ही पॉपुलर नेम्स है स्टूडेंट कम्युनिटीज़ में, वो हमारे इवेंट में प्रेजेंट रहने वाले हैं। लगभग 2000 बच्चों का फुटफॉल हम 3 दिन में एक्सपेक्ट करेंगे।
बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे इवेंट के पार्ट हैं, जैसे JECRC यूनिवर्सिटी, फैक्ट इंटरनेशनल अकेडमी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, IILM गुड़गांव जैसे बहुत ही विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री लीडर्स जो कि बच्चों को बताएंगे, मार्गदर्शन देंगे कि उनको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे स्केल करना है। पहले दिन समिट है जिसके अंदर बेसिकली पीपल विल बी कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक, कैसे अपने स्टार्टअप को ग्रो करें, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात करने वाला है एंड कैसे किसी एक अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन को के फील्ड के अंदर वो आगे बढ़ पाए उसके ऊपर बात करने वाला है। बाकी 19 और 20 तारीख को वी विल हमारे पास बाल लोकसभा, मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मॉक IPL ऑक्शन, शार्क टैंक बच्चों के लिए, ये सब हम करवाने वाले हैं जिससे बच्चों को एक आइडिया लग पाए कि आगे कॉम्पिटिशन्स कैसे होते हैं, एक एक्चुअल UN कैसे फॉर्म होता है एंड लोकसभा के अंदर स्पीकर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स या फिर जितने भी लीडर्स होते हैं वो क्या बात करते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस मिल पाए। आपका नाम बताओ। मेरा नाम लक्ष्य लश्करी है, मैं मिराकी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूँ। थैंक। भीलवाड़ा में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में वक्फ बोर्ड पर हो रही हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि बंगाल में घर में घुसकर बाप बेटे की हत्या कर रहे हैं। वोट की लालच में ममता बनर्जी हाथ उठाती है और बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। वक्फ बोर्ड को लेकर भ्रम फैलाना चाहती है। वो गरीब मुसलमानों को हक नहीं दिलवाना चाहते और मोदी संकल्पित है कि उनको हक दिला कर रहेंगे। बंगाल में विदेशी साजिश को लेकर मंत्री ने कहा कि जब ममता बनर्जी की साजिश खत्म होगी तब कोई विदेशी आएगा। ये सारी साजिश ममता बनर्जी की है। मैंने अभी मंच से कहा कि पूर्ववर्ती सरकार, गहलोत की सरकार के दोगले रवैये के कारण भीलवाड़ा में PM मित्रा नहीं हो पाया। आज मुख्यमंत्री ने हमारे सांसद दामोदर जी से बातें हुई है। अभी मुझे 7 भीलवाड़ा सहित जो मिला था पार्क, लेकिन यहाँ नहीं लेने के बाद भिन्न भिन्न राज्यों में, जिसे इस साल के अंत तक उसको जमीन पर उतारने के बाद जरूर हम आशान्वित हैं। भीलवाड़ा के ये टेक्सटाइल का हब है। अगर 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ 2030 तक दोगुना ले जाना है तो राज्य और केंद्र मिलकर के भीलवाड़ा को हम यहाँ हर तरह से इकोसिस्टम को खड़ा करना ही होगा। वक्फ बिल को लेकर बंगाल में विरोध हो रहा है, वक्फ बिल को लेकर बंगाल में विरोध हो रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये सब जो लोग वक्फ बोर्ड में को लेकर के संशोधन पर बंगाल में भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग को रेडीमेड गारमेंट निर्माण एवं निर्यात व टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ के स्पिनिंग उद्योगों में नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर भीलवाड़ा को निर्यात क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उसी तरह रेडीमेड गारमेंट में भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के उपयोग में भीलवाड़ा बांग्लादेश को पीछे छोड़ सकता है। भीलवाड़ा के लिए हम केंद्रीय स्तर पर गंभीरता से विचार करते हुए ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे क्षेत्र भर में टेक्सटाइल उद्योग शीर्ष पर पहुंचेगा। यह बात केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की ओर से रिको ग्रोथ सेंटर में आयोजित संपर्क वार्ता को संबोधित करते हुए कही। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल व विधायक अशोक कोठारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।